जा, चली जा, बड़ी आई अपना हुनर दिखाने वाली। तेरे जैसी 10 औरतें मेरे दरवाजे पर नाक रगड़ती हुई मिलेंगी। भाग यहाँ से, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। बहुत यादें दिल में होती हैं, जेवरों में नहीं। अगर आज मेरा ये सोना तेरे स्वाभिमान को वापस ला सके तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। आज सुबह से 500 मोमोज तैयार हो चुके हैं, पर लगता है जैसे ये ढेर कभी खत्म ही नहीं होगा। उंगलियां थरथरा रही हैं और पेट जैसे पत्थर की हो गई है, पर रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर 1 मिनट भी हाथ रुका तो खन्ना जी के चिल्लाने की आवाज़ पूरे बाजार में गूंज जाएगी। कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं ये मोमोज बना रही हूँ या ये मोमोज मेरी ज़िंदगी को धीरे धीरे निगल रहे हैं। हर मोड़, हर फोल्ड के साथ मैं अपनी थकान को इस मैदे में गूंथ देती हूँ। ओए दीपिका, ये क्या सुस्ती फैला रखी है? बाहर टेबल पर ग्राहक बैठने की जगह नहीं है और तुम यहाँ मूर्ति बनी खड़ी हो। ये हाथ चलने चाहिए, समझी? जितना तेजी से काम करोगी उतना ही मेरा धंधा चलेगा। और याद रखना, ये शहर मेरे नाम के मोमोज खाने आता है, इसलिए सफाई और रफ्तार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जल्दी कर, अगला बैच 10 मिनट में बाहर चाहिए। जी खन्ना जी, बस हो ही गया है। मैं बस जरा सा सांस ले रही थी, अभी अगला बैच निकाल देती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। मैंने अपने हाथों से मसाला तैयार किया है। पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद दीपिका खन्ना के पास डरते हुए बात करने जाती है। खन्ना जी, वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। चिंटू की स्कूल की फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है और माँ जी की आँखों की दवाइयाँ भी अब ख़त्म होने वाली हैं। इस महीने घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या आप इस महीने मुझे थोड़ा सा एडवांस दे सकते हैं, या फिर अगर मेरी पगार में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। पगार बढ़ानी है? वाह दीपिका, लगता है अब तुम बड़े सपने देखने लगी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो? अरे ये शहर मेरे खन्ना स्वीट्स के नाम पर आता है, तुम्हारी वजह से नहीं। मोमोज में स्वाद मेरे ब्रांड का है, मेरी दुकान की साख का है। तुम तो बस एक मामूली कारीगर हो। साहब, ब्रांड आपका है, पर उन मोमोज को अपने हाथों के हुनर से मैं सींचती हूँ। सुबह से रात तक उस गरम रसोई में मैं खड़ी रहती हूँ ताकि हर ग्राहक खुश होकर जाए। बस थोड़े से हक की बात कर रही हूँ ताकि मेरा बच्चा स्कूल जा सके। हक की बात मत करो मुझसे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खास हो तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। याद रखना, तुम जैसी 10 औरतें मेरी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़ी मिलेंगी जो आधे दाम में काम करने को तैयार होंगी। तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरी दुकान के बिना। जाना है तो अभी चली जाओ, पर फिर कभी लौट कर मत आना। पर याद रखिएगा, छत आपकी हो सकती है लेकिन स्वाद मेरे हाथों का है। मैं जा रही हूँ और अब कभी पलट कर नहीं देखूंगी। जा, चली जा, बड़ी आई अपना हुनर दिखाने वाली। तुझे क्या लगता है तेरे जाने से खन्ना स्वीट्स बंद हो जाएगी? अरे याद रखना, तेरे जैसी 10 औरतें मेरे दरवाजे पर नाक रगड़ती हुई मिलेंगी जो आधे पैसे में इससे बेहतर काम करेंगी। तो कल सड़क पर भीख मांगेगी और तब तुझे समझ आएगा कि मेरी दुकान की छत की क्या कीमत थी। भाग यहाँ से, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। दीपिका दुखी होकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में तो जैसे प्रलय आ रहा था। पैर भारी हो रहे हैं, जैसे हर कदम के साथ कोई पत्थर बांध दिया हो। घर जाकर माँ जी को क्या जवाब दूंगी? चिंटू जब अपनी नई किताबों और जूतों के बारे में पूछेगा तो क्या कहूंगी कि उसकी माँ की कोई औकात नहीं है? खन्ना जी की बातें कानों में शीशे की तरह चुभ रही हैं। क्या मैं सच में इतनी कमज़ोर हूँ? क्या एक औरत का हुनर सच में इतना सस्ता होता है कि उसे कोई भी अमीर आदमी पैरों तले रौंद दे? नहीं, रोना नहीं है दीपिका। अगर आज हार मान ली तो चिंटू कभी अपना सिर उठाकर नहीं जी पाएगा। मुझे कुछ करना होगा, पर क्या? हे भगवान, तूने रास्ता बंद किया है तो कोई खिड़की ज़रूर खोलना। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस अपनी मेहनत का फल मांगा था। आज मेरा हाथ खाली है, पर मेरे सीने में वो आग है जो अब रुकने नहीं देगी। खन्ना जी ने कहा था ना कि मेरे जैसे 10 मिल जाएंगे। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि दीपिका सिर्फ एक ही है। माँ जी, सब खत्म हो गया। आज खन्ना जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, बोले कि मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे जैसे 10 और मिल जाएंगे उन्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब चिंटू की फीस कहाँ से आएगी और आपकी दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी।
मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ माँ जी। अकेली क्यों है? क्या मैं मर गई हूँ? दीपिका, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। खन्ना ने तुझे नौकरी से नहीं निकाला, उसने अपनी दुकान की बरकत को बाहर कर दिया है। तूने बरसों उस आदमी के लिए पत्थर की तरह काम किया, पर उसने कभी तेरे हुनर की कद्र नहीं की। जो इंसान पसीने की खुशबू नहीं पहचान सकता, वो स्वाद क्या खाक पहचानेगा? पर माँ जी, घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची। चिंटू की स्कूल की फीस, घर का किराया, सब पहाड़ जैसा सामने खड़ा है। खन्ना जी सही कहते थे, मैं एक मामूली औरत हूँ, मेरी क्या बिसात। मामूली? जिस औरत के हाथों के स्वाद के लिए लोग कोसों दूर से आते हैं, वो मामूली कैसे हुई? दीपिका, तूने दूसरों की रसोई तो बहुत महका ली। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी खुद की पहचान बनाई। चिंटू के जूतों की चिंता मत कर, वो फटे जूतों में भी सिर उठाकर चलेगा अगर उसे पता होगा कि उसकी माँ हार नहीं मानी है। तू अपना छोटा सा स्टॉल क्यों नहीं शुरू करती? माँ जी की बातें जैसे मेरे जख्मों पर मरहम लगा रही हैं। मैं अब तक सिर्फ दूसरों के लिए जी रही थी, दूसरों के मुनाफे के लिए जल रही थी, पर अब मुझे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। अगर माँ जी को मुझ पर इतना भरोसा है तो मुझे खुद पर शक करने का कोई हक नहीं है। मुझे गिरकर फिर से खड़ा होना ही होगा। ये देख, ये मेरी शादी की आखिरी निशानी है, मेरी सोने की चेन। इसे ले जा और बेच दे। इससे जो पैसे आएंगे उससे अपना मोमोज का स्टीमर और सामान खरीद। याद रख, ये सिर्फ सोना नहीं है, ये मेरा अटूट विश्वास है तुझ पर। जा दीपिका, खन्ना को दिखा दे कि स्वाद दुकान के नाम में नहीं, बनाने वाले के हाथों में होता है। माँ जी, मैं ये नहीं ले सकती, ये आपकी आखिरी याद है, मैं इसे कैसे? बहुत यादें दिल में होती हैं, जेवरों में नहीं। अगर आज मेरा ये सोना तेरे स्वाभिमान को वापस ला सके तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। जा बिटिया, अपनी किस्मत की लकीरें खुद लिख। अगले दिन दीपिका सोनार के पास जाकर वो कहना भेज देती है और उसके बदले में वो अपने लिए मोमोज बनाने के लिए कुछ जरूरी बर्तन और एक छोटी गाड़ी खरीद लेती है। दीपिका और माँ जी साथ मिलकर बेचने के लिए तैयारी और जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं। माँ जी, इस मेज की दरारें देखिए, कितनी भी कोशिश करूं इसकी पुरानी यादें जैसे छूटती ही नहीं। कल जब मैं इसे सड़क किनारे लगाऊंगी तो लोग इसे देखकर क्या सोचेंगे? खन्ना जी की दुकान पर तो कांच की मेजें थीं, बड़े बड़े झूमर थे और साफ सुथरे वेटर थे। यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ, ये पुरानी लकड़ी की मेज है और धूल से भरी सड़क। कभी कभी मन करता है कि सब छोड़ दूं। डर लगता है कि कहीं लोग मुझे देखकर हंसने न लगे, कहीं वो ये ना कहें कि देखो, बड़ी आई थी मालकिन बनने, अब सड़क पर बर्तन मांज रही है। बाजार से जब ये सामान ला रही थी तो पड़ोसी ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उनकी आंखों में हमदर्दी नहीं थी माँ जी, एक अजीब सा मजाक था। दुनिया का काम है कहना दीपिका। जब तू खन्ना के यहाँ 12 घंटे खटती थी तब किसी पड़ोसी ने आकर नहीं पूछा कि तेरी कमर में दर्द है या नहीं। आज जब तू अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है तो सबको मिर्ची लग रही है। और रही बात इस मेज की, तो याद रख, लोग लकड़ी देखने नहीं, तेरे हाथ का स्वाद चखने आएंगे। ये मेज पुरानी जरूर है, पर इस पर जो खाना परोसा जाएगा उसमें ईमानदारी की खुशबू होगी। तू क्यों भूल जाती है कि खन्ना की दुकान की चमक धमक तूने बनाई थी? उसके कांच के बर्तनों में जान तेरे खाने से आती थी। आज बर्तन बदल गए हैं, पर बनाने वाली तो वही है ना। अपनी हिम्मत को इस धूल की तरह मत झाड़, उसे इस पीतल की तरह चमका। मैंने आपका आखिरी गहना बेच दिया माँ जी। वो सोने की चेन सिर्फ एक जेवर नहीं था, वो आपका मान था। सारा दिन बाजार में घूमते हुए मेरा गला सूख रहा था, पर मैं एक गिलास पानी खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे दिमाग में बस उस चेन की कीमत घूम रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं कल सफल नहीं हुई तो मैं उस चेन को कभी वापस नहीं ला पाऊंगी। अगर कल ग्राहक नहीं आए, अगर खन्ना जी की बात सच हो गई कि उनके नाम के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? चिंटू की स्कूल की फीस का समय आ रहा है, घर का किराया देना है, मेरा हाथ कांप रहा है माँ जी।
आटा गूंथते समय भी और इस मेज को साफ करते समय भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी जिद हम सबको भूखा ना मार दे। जिद नहीं, इसे स्वाभिमान के बिटिया। और जो स्वाभिमान के लिए लड़ता है, ईश्वर उसकी उंगली कभी नहीं छोड़ता। तूने चेन बेची है, अपनी आत्मा नहीं। वो सोना तो बस एक धातु था, असली सोना तो तेरे इन हाथों में है। कल जब तू दुकान लगाएगी तो ये मत सोचना कि तू क्या खो चुकी है, बस ये सोचना कि तू चिंटू को क्या देकर जाएगी। एक दबी कुचली नौकरानी माँ या एक बहादुर औरत जो अपनी किस्मत खुद लिखती है। खन्ना ने तुझे मिट्टी समझा था, उसे क्या पता कि तू वो बीज है जो मिट्टी में दबने के बाद और भी मजबूती से उगता है। कल सुबह अपनी आंखों के आंसू सुखा कर उठना, क्योंकि जो माँ रोती है उसका चूल्हा कभी ठीक से नहीं जलता। अपनी ममता को अपने मसाले में डाल, फिर देख कैसे पूरा गांव खिंचा चला आता है। आप सही कह रही हैं माँ जी, अब पीछे मुड़ने का रास्ता मैंने खुद ही बंद कर दिया है। कल सुबह जब मैं चूल्हा जलाऊंगी तो वो सिर्फ मोमोज पकाने के लिए नहीं होगा, वो खन्ना जी के उस अहंकार को जलाने के लिए भी होगा जो उन्होंने मेरी औकात बताकर किया था। मैं दिखाऊंगी उन्हें कि एक औरत का हुनर किसी दुकान की चार दीवारी का मोहताज नहीं होता। ये बात कभी मत भूलना कि जीत हमेशा पहले दिन नहीं मिलती, पर हाँ, तुम में अगर काबिलियत है तो भले ही हमें थोड़ी देर परेशानी सहनी पड़े, लेकिन फिर भी हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें जरूर उसका फल मिलेगा। आज जैसे ही ये सारी तैयारी खत्म हो जाए, कल पूरे विश्वास के साथ काम शुरू करना। अगले दिन दीपिका सुबह के वक्त अपनी छोटी सी दुकान की ओर बढ़ती है। कुछ घंटे दीपिका की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। सारे गांव वाले बस उसे रास्ते से गुजर रहे थे। फिर कुछ वक्त बाद कोई जाना पहचाना दीपिका की दुकान के पास आया। अरे दीपिका बेटी, तुम यहाँ सड़क किनारे क्या कर रही हो? और ये स्टीमर, क्या तुम खुद का काम शुरू कर रही हो? जी काका, अब मैं खन्ना जी के यहाँ काम नहीं करती, बस अपना छोटा सा काम शुरू किया है। डर लग रहा था कि पता नहीं लोग पसंद करेंगे या नहीं। क्या आप चखना चाहेंगे? बेटी, मैं तो कल खन्ना की दुकान गया था, पर वहाँ का स्वाद तो जैसे मर गया है। मैं तो अपनी घरवाली से कह रहा था कि अचानक जायका कैसे बदल गया। अब समझ आया, स्वाद तो दुकान में नहीं, इन हाथों में था। अरे सच में, खन्ना की दुकान पर तो अब सिर्फ नाम रह गया है, काम तो यहाँ दिख रहा है। बहन जी, एक प्लेट मेरे लिए भी लगाइए। बड़ी चर्चा सुनी थी आपके हाथ के स्वाद की, पर कभी पता नहीं चला कि बनाने वाली आप थीं। मैं तो बस 200 रुपए रोज के कमाने की सोच कर आई थी, पर आप लोगों का प्यार देखकर लग रहा है कि मैंने सही फैसला किया। बेटी, असली हीरा कहीं भी रखा हो, उसकी चमक छुपती नहीं है। खन्ना ने हीरा खो दिया और हमने पा लिया। तू फिक्र मत कर, अब पूरे गांव को हम बताएंगे कि असली स्वाद कहाँ मिलता है। तेरा ये छोटा सा स्टॉल उस बड़ी दुकान को मात देगा, देख लेना। शुक्रिया काका, आपकी इन बातों ने मेरी सारी थकान और डर मिटा दिया। आपकी इन बातों को सुनकर मुझे खुद की काबिलियत पर विश्वास हो गया है और अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत मिली है। कुछ ही घंटों में दीपिका की दुकान पर कई ग्राहक आते हैं और वो सिर्फ 3 घंटे के अंदर दीपिका का सारा सामान बिक जाता है। हे ईश्वर, ये क्या देख रही हूँ मैं? 1, 2, 5, पूरे 1200 रुपए। मैंने तो सोचा था कि दिन भर की मेहनत के बाद शायद 200 रुपए घर ले जा पाऊंगी, पर यहाँ तो सिर्फ 3 घंटों में 1200 रुपए की कमाई हो गई। खन्ना जी के यहाँ मैं हफ्तों पसीना बहाती थी, तब जाकर इतने पैसे हाथ में आते थे। आज पहली बार मुझे अपनी मेहनत की असली कीमत समझ आई है। ये पैसे नहीं है, ये मेरे और माँ जी के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी है। अब मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं अपनी खुद की मालिक हूँ और मेरा हुनर ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। आज तो माँ जी खुश हो जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि कितना अच्छा मुनाफा हुआ है। अरे दीपिका, तू इतनी जल्दी घर आ गई? सब ठीक तो है ना बिटिया? क्या कुछ हुआ वहाँ? क्या तू परेशान है? कहीं बाजार में किसी ने तुझे कुछ कह तो नहीं दिया, या किसी ने तुझे वहाँ से हटा तो नहीं दिया? मैं तो कब से दरवाजे की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि तू इतनी जल्दी कैसे लौट आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू हार मानकर वापस आ गई?
मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सच सच बता, क्या बात है? माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं परेशान होकर नहीं, बल्कि अपनी जीत की खुशी में इतनी जल्दी वापस आई हूँ। आप जिसे हार समझ रही हैं, वो दरअसल मेरी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। मेरा सारा सामान खत्म हो गया माँ जी। मात्र 3 घंटों के अंदर मेरा पतीला और स्टीमर पूरी तरह खाली हो गया। लोग और मांग रहे थे, भीड़ लगी थी, पर मेरे पास देने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि गांव वालों ने मुझे इतना प्यार दिया। क्या सारा सामान बिक गया, और वो भी सिर्फ 3 घंटों में? मैं तो यहाँ बैठी डर रही थी कि पता नहीं लोग सड़क किनारे बैठी एक औरत की कद्र करेंगे भी या नहीं। मुझे लगा था कि तू दिन भर धूप में खड़ी रहेगी और शायद शाम को मायूस होकर लौटेगी, पर ये तो चमत्कार हो गया बिटिया। ये देखिए माँ जी, ये चमत्कार नहीं, ये मेरे हुनर की पहचान है। ये देखिए आज की पहली कमाई, पूरे 1200 रुपए। खन्ना जी की दुकान पर मैं 12-12 घंटे कमर तोड़ मेहनत करती थी, तब जाकर वो मुझे दिन के 200 रुपए थमाते थे। और आज मैंने सिर्फ 3 घंटों में 1200 रुपए कमाए हैं। ये पैसे नहीं है माँ जी, ये मेरे स्वाभिमान का जवाब है उन लोगों को जो कहते थे कि मेरी कोई औकात नहीं है। आज मुझे समझ आया कि खन्ना की दुकान मुझसे थी, मैं उसकी दुकान से नहीं थी। 15 साल की नौकरी में तूने कभी इतना सुकून नहीं पाया होगा जितना आज इन 3 घंटों में पाया है। ये तेरी मेहनत की बरकत है। मैंने कहा था ना कि जिस काम में सच्चाई होती है, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। आज तूने मेरी उस सोने की चेन की लाज रख ली। मुझे आज एहसास हो रहा है कि वो चेन बेचना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मुझे पता है कि मेरी बेटी किसी की मोहताज नहीं है। आज की इस कमाई ने मेरा सारा डर मिटा दिया है माँ जी। अब मुझे किसी खन्ना की झिड़कियाँ नहीं सुननी पड़ेंगी। कल मैं और भी ज्यादा सामान लेकर जाऊंगी। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे और बहुत जल्द मैं आपकी वो चेन वापस ले आऊंगी। आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं आजाद हूँ और अपने घर की मालकिन हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ ही महीना में दीपिका की दुकान फेमस होने लगती है और तभी अचानक एक दिन खन्ना सेठ दीपिका की दुकान पर आते हैं। अरे वाह दीपिका, मान गए भाई, तुमने तो सच में चमत्कार कर दिया। बाजार में चारों तरफ बस तुम्हारी ही चर्चा है। पर एक बात बताओ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? कहाँ तुम शहर की सबसे बड़ी और आलीशान दुकान की शान हुआ करती थी, जहाँ एसी की हवा थी और कांच की दीवारें थीं, और कहाँ आज तुम इस धूल भरी सड़क पर इस पुराने पेड़ के नीचे पसीना बहा रही हो। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं कल थोड़ा गुस्से में था, पर आखिर 10 साल का रिश्ता है हमारा। मैं तुम्हें इस तरह सड़क पर बैठते हुए नहीं देख सकता। लोग हंस रहे हैं कि मेरी सबसे पुरानी कारीगर आज फुटपाथ पर आ गई है। खन्ना जी, ये धूल और ये पसीना मुझे उस एसी की हवा से कहीं ज्यादा सुकून दे रहे हैं। वहाँ कांच की दीवारों के पीछे मैं सिर्फ एक मशीन थी, पर यहाँ इस खुले आसमान के नीचे मैं एक कलाकार हूँ। लोग हंस नहीं रहे खन्ना जी, लोग स्वाद की तलाश में यहाँ आ रहे हैं। और जहाँ तक रिश्ते की बात है, तो आपने कल उस रिश्ते की कीमत मुझे धक्के देकर चुका दी थी। कहिए, आज अचानक इस कच्ची सड़क की धूल भांकने की जरूरत कैसे पड़ गई? क्या आपकी आलीशान दुकान की रौनक कुछ कम हो गई है? देखो दीपिका, समझदारी से काम लो। ये सड़क का काम आज है, कल नहीं। कभी पुलिस हटा देगी, कभी बारिश काम रोक देगी। तुम मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारी काबिलियत को पहचानता हूँ, इसीलिए तुम्हारी पगार सीधे दोगुनी कर दूंगा। 500 रुपए रोज के दूंगा दीपिका। पूरे गांव में कोई भी मालिक अपनी लेबर को इतना पैसा नहीं देता। बस तुम कल सुबह वापस आ जाओ और वही पुराना जादू दुकान में ले आओ। आज सुबह से ग्राहक आकर वापस जा रहे हैं। दुकान सूनी पड़ी है। मैं तुम्हारे लिए नया एप्रन और नई मशीनें भी मंगवा दूंगा। बोलो, कब आ रही हो? 500 रुपए? खन्ना जी, आपने आज भी मुझे सिर्फ एक लेबर ही समझा। आपने आज भी मेरे हुनर को पैसों की तराजू में तौलने की हिम्मत की। आपको क्या लगता है कि मैं वापस उस पिंजरे में लौट जाऊंगी जहां मेरी पहचान सिर्फ आपकी दुकान के नाम से थी? आपको खबर मिल ही गई होगी, पर शायद पूरी नहीं मिली। आज मात्र एक दिन में मैंने इसी धूल भरी सड़क पर मेरे एक दिन की कमाई 5 से 6 हज़ार है,
जो आपकी उस दोगुनी तनख्वाह से भी कहीं ज्यादा है। और ये पैसे तो सिर्फ कागज हैं खन्ना जी, असली कमाई तो वो इज्जत है जो आज मुझे उन ग्राहकों की आंखों में दिखी जो पहले मुझे पहचानते तक नहीं थे। 5 से 6 हजार? ये नामुमकिन है। तुम बस मुझे नीचा दिखाने के लिए झूठ बोल रही हो। एक छोटे से स्टॉल पर इतना मुनाफा कोई पागल ही मान सकता है। दीपिका, याद रखना कि खन्ना का नाम ही बाजार में चलता है। आज लोग शौक में आ रहे हैं, कल सब भूल जाएंगे। बिना मेरे नाम के तुम सड़क पर ही रह जाओगी। मेरी बात मान लो वरना पछताओगी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। आपने मुझे निकाला नहीं था, बल्कि मुझे आजाद कर दिया था। अब मुझे आपके नाम की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। ये आखिरी मौका आप खुद को दीजिए। शायद कोई नया कारीगर मिल जाए जो आपकी कड़वाहट सह सके। मेरी दुकान तो कल भी यहीं लगेगी और ग्राहक भी यहीं आएंगे, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि असली जायका खन्ना के नाम में नहीं, दीपिका के हाथों में है। अब आप जा सकते हैं। मुझे घर जाकर अपनी अगली तैयारी करनी है।